देखते देखते सभी लोग मुस्कान के पीछे चलते हुए लोअर स्टैंडर्ड कॉम्बैट एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के थे और दो लड़कियां जो कि इस वक्त कॉम्बैट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक लड़का वो वहीं पर पीछे पलट के बैठा हुआ था। अजीब बात, लोअर क्लास में तो यहाँ पर भी सब लोग मुझसे ज़्यादा ही ताकतवर है, कहीं ज़्यादा ताकतवर। श्योर इस्माइल के साथ क्या था, लेकिन वहाँ पर जो लड़का अकेला बैठा हुआ था उसकी ताकत कम थी। वो श्योर जितना है या फिर श्योर से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर था, एक दो लेवल ऊपर ही होगा। श्योर अच्छे से बता सकता था। उस लड़के ने अभी भी नीरो को जनरेट किया है क्या? श्योर वो खुशी से कहता, हाँ उसने अभी अभी नीरो को जनरेट किया। और हाँ ऑफकोर्स उसकी इतनी ताकत बढ़ना लाजमी है, क्योंकि वो नई स्टार सिटी में यहाँ पर बहुत सारे टाइप की नीरो को लिक्विड्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि तुम जब तक तुम अपने दम पे यहाँ तक ना आ जाओ तब तक तुम यहाँ के फ़ायदे वगैरह नहीं उठा सकते हो, ये परेशानी है। मुस्कान श्योर से कहती, नई स्टार सिटी में बस एक ही परेशानी है, जब बच्चे या फिर हमारे उम्र के लोग नीरो को जनरेट करते हैं तो उन्हें अलग अलग क्लासेस के जंगल में फेंका जाता है, जहाँ पर वो लोग ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए हीरो को लिक्विड हासिल करते हैं अपने लेवल वालों से। जिसके बाद वो लोग जब वापस आते हैं तो ताकतवर होते हैं, उनमें से कई लोग तो वापस आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत के लिए है। खुशी वो श्योर से कहती हो। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन मुस्कान हमें यहाँ क्यों लाई है? वो खुशी वो थोड़ा सोचते हुए कहती है, वहाँ पर वो लड़का नॉर्मली बैठा हुआ था, लेकिन उस लड़के के ऊपर तो कोई भी प्रेजेंस काम नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? श्योर खुशी से कहता, उसने इस वातावरण और इस प्रेजेंस के बीच में ही जन्म लिया और ये यहाँ पर काफ़ी समय से है, मतलब वो ज़्यादा प्रेजेंस सहने लायक हो चुका है एक तरीके से। लेकिन तुम्हें वो प्रेजेंस सहने की आदत नहीं होगी, क्योंकि तुम जिस सिटी में हो उस सिटी में जिस टाइप की प्रेजेंस होगी तुम उस टाइप के ताकत को होल्ड कर सकते हो और उतनी ही ताकत को सह भी सकते हो, समझे? खुशी श्योर को समझाते हुए कहती है। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता है। मुस्कान उस लड़के के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। वो लड़का किसी को महसूस करता है, इसलिए वो तुरंत खड़ा होता है और पीछे मुड़ता। मिस्टर मुस्कान आप मुझसे मिलने आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे मिलने लायक हूँ। वो लड़का मुस्कान के सामने हल्का सा झुकते हुए कहता है, जैसे कि वो उसे इज्जत दे रहा हो। ऑफकोर्स मुस्कान यहाँ की सबसे ताकतवर लड़कियों में गिनी जाती थी और वो सच में कमाल की थी, इसलिए उसे इज्जत देना ये तो बनता ही था। और तो और ऊपर से मुस्कान उसकी सीनियर भी थी। यहाँ पर कोई है जो कि तुमसे लड़ने आया है? मुस्कान इस्माइल के साथ उस लड़के से कहती है। मुझसे? कौन है वो लड़का इस्माइल के साथ कहता। इसके बाद मुस्कान वो श्योर और उस लड़के के सामने से हटती है, जहाँ पर श्योर को उस लड़के का चेहरा दिखता। श्योर उसे कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसके सामने जाके खड़ा हो जाता। मिलकर खुशी हुई मिस्टर। वो लड़का श्योर को देखते हुए कहता, मेरा नाम श्योर है। श्योर उसी लड़के को देखते हुए कहता, हेलो श्योर, मेरा नाम सुबोध है, मिलकर खुशी हुई। वो सुबोध नाम का लड़का वो श्योर को देखते हुए कहता, मुझे भी। श्योर भी नॉर्मली कहता, मुस्कान हम यहाँ क्यों आए हैं? खुशी वो मुस्कान से कहती, श्योर ने तुमसे झूठ कहा, उसके पास नीरो कोर है। मुस्कान खुशी की तरफ पलटते हुए कहती, क्योंकि खुशी एक तरीके से गलत थी, श्योर उसे झूठ कह रहा था। लेकिन मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, मैंने हाँ या ना का जवाब दिया ही नहीं था। श्योर वो खुशी की तरफ देखते हुए कहता, तुम्हारे पास भी नीरो कोर है, लेकिन तुम तो लोअर क्लास से किस आए हो? खुशी हैरानी से कहती है और बाकी सभी लोग वो श्योर और बाकी सभी लोग श्योर और खुशी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों की बातें ही थोड़ी अजीब थी। लोअर क्लास से कोई ऐसा लड़का है जिसके पास नीरो कोर है, लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है। कुछ लोग हैरानी से कहते हैं। वो सभी लड़के श्योर की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक है तुम्हारी बहन डॉक्टर अनन्या वो 2 स्टार सिटी से आई थी, तुम भी 2 स्टार सिटी में ही हो गए है ना? खुशी वो श्योर से कहती है, मैं इस वक्त 5 स्टार सिटी में हूँ। श्योर खुशी से कहता और खुशी हैरान देखने लगती है। 5 स्टार सिटी, वो भी इतनी जल्दी? खुशी हैरानी से कहती है, ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, ऐसे तो तुम आसानी से 40-50 साल में यहाँ तक पहुँच जाओगे, इतनी जल्दी? खुशी वो हैरान होते हुए कहती है, 40-50 साल? ये लोग यहाँ के पागल है क्या? मतलब ये लोग इतना लंबा टाइम को इतनी आसानी से कैसे बोल देते हैं? श्योर हैरानी से कहता, मिस्टर मुस्कान आप मुझसे चाहते क्या हैं? वो सुबोध नाम का लड़का मुस्कान को देखते हुए कहता, जहाँ तक है यहाँ पर इसके टक्कर का कोई है तो सिर्फ तुम हो अभी के लिए, बाद में तुम भी अपनी ताकत बढ़ा लोगे, लेकिन इसे भी कॉम्बैट का असली मजा चखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर असली वॉरियर्स भरे पड़े हैं। इसे दिखाओ कि एक असली वॉरियर होता क्या है। मुस्कान उसी सुबोध नाम के लड़के से कहती है, जी आप मेरी सीनियर है मुस्कान, आपके लिए मैं आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। वो सुबोध अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसे कि वो अपने सीनियर को इज्जत दे रहा हो। जिसके बाद श्योर और वो सुबोध धीरे धीरे एक सफ़ेद रंग के बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ सफ़ेद रंग से बने हुई एक तरीके से एक फील्ड जैसा कुछ था। वहीं पे उन दोनों को एक तरीके से कॉम्बैट करना था और लड़ना था। इस वक्त हायर क्लास के सारे सीनियर्स लड़के और लड़कियां भी वहाँ ऊपर ब्रिज से गुजर रहे थे। अपने हालत को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खराब कर लिया था आज,
बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह करके। यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सुबोध, वो किससे लड़ रहा? वो तो इतना कमज़ोर है, वो तो हर दिन सभी से हारता ही रहता। आज किससे हारने का प्लान है इसका? छोड़ो भी, हमें क्या, कमजोरी की लड़ाई देखने में हमें मज़ा थोड़ी आने वाला है। कुछ लोग जो सारे सीनियर थे और मुस्कान वाले फ्लोर पे ही ट्रेनिंग कर रहे थे, और तो और श्योर ने उन सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखा था। लेकिन श्योर को उनकी ट्रेनिंग देखे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे। उनकी मूवमेंट श्योर को समझ ही नहीं आती थी। श्योर है, वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। वो सुबोध, वो भी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता। लेकिन रुक जाते हैं ना यार। जहाँ तक सुबोध के पास स्पेशल फायर एलिमेंट है, मुझे वो देखना, वो बहुत कम उसे इस्तेमाल करता। लगता है आज उसके बराबरी का कोई इसके सामने है शायद, तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो सारे सीनियर्स श्योर की स्पीड को देख के समझ गए थे कि उसकी ताकत वो सुबोध जितनी ही है, फिर उससे थोड़ी कम है। इसलिए सुबोध यहाँ पर बराबरी की लड़ाई लड़ेगा, तो एक तरीके से उन सभी को सुबोध की उस फायर एलिमेंट को देखने का मौका मिल जाएगा, जो कि स्पेशल फायर एलिमेंट है। अगले ही पल सुबोध वो तेजी से अपने दोनों हाथों को आगे करता है, और उसके दोनों हाथों से एक नीली रंग की आग निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो अपने दोनों हाथों को तेजी से नीचे मूव करता है, और देखते देखते उसके हाथों से तेज नीली फायर निकल के सीधे जमीन को टच करती है, जिसके कारण उसे एक खतरनाक बूस्ट मिलता है और वो सीधे आसमान में जाता है। और आसमान में एक फ्लिप लगाने के बाद, अपने हाथ को ऊपर करने के बाद, वो अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है नीचे बढ़ते हुए उस फायर के साथ। अगले पल, इससे पहले कि वो नीचे आकर टकराता और श्योर से टकराता, वो अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता, जिसकी वजह से सुबोध के हाथों से वो फायर तेजी से निकलती है और श्योर के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और एक तरीके से श्योर वो चारों तरफ से ट्रैप हो चुका था। उसका क्या कर रही है? वो स्पेशल फायर एलिमेंट है, स्पेशल फायर एलिमेंट नॉर्मल आग से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। पागल। खुशी वो मुस्कान से कहती है, वो ताकतवर है तो संभाल लेगा, डॉक्टर नन्ना का जो भाई है। मुस्कान वो खुशी को चिढ़ाते हुए कहती है। आपको खुशी श्योर का बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रही थी कि वो नीरू को जनरेट कर लेगा, तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, क्योंकि वो डॉक्टर नन्ना का भाई है। दूसरी तरफ श्योर वो उस आग को अपनी तरफ आते हुए दिखता तो है, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि श्योर 1 से 2 बार आग में जल के बदतर से बदतर हालत में और मरने वाले हालत तक पहुंच चुका है। तो इससे छोटी मोटी आग जिससे उसे सिर्फ जलन होगी और उसकी बॉडी की स्किन थोड़ी बहुत ही जलेगी, उससे श्योर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। श्योर वो तेजी से उसी आग में कूद जाता है। दूसरी तरफ मुस्कान, जो कि श्योर को बस थोड़ा बहुत मजा चखाना चाहती थी। ही भगवान, ये तो अकेला ही सुसाइड करने के लिए कूद गया उस आग के अंदर। इसे पता नहीं कि स्पेशल फायर एलिमेंट इसे कैसे पता होगा। अब ये बाहर आएगा तो पक्का बहुत ज़्यादा खराब हालत में होगा। और मुस्कान इतना कहते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि श्योर अब जली हुई हालत में सीधे नीचे आके गिरेगा। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर उसका इलाज होता है, तो आसानी से वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उसे दर्द तो बहुत होगा। मुस्कान वो धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी। इतने में ही उस नीली रंग की आग के अंदर से तेजी से हरे और लाल रंग की ठंडक तेजी से बाहर निकलती है, जो कि सीधे उस सुबोध से टकराती है। और सुबोध जो कि बीच हवा में लटका हुआ था और उसे लग रहा था कि खेल खत्म हो चुका है, अगले पल से एक खतरनाक सा झटका लगता और वो तेजी से बढ़ते हुए पीछे उस ग्लास ब्रिज से टकरा जाता है। वो सुबोध जैसे उस ग्लास ब्रिज से टकराया था, वैसे ही वो सारे सीनियर्स सुबोध की हालत देख पा रहे थे। वो सुबोध नीचे गिरने से पहले ही उड़ना शुरू कर देता, और ऑफकोर्स सुबोध का ध्यान पूरी तरीके से अपने फायर एलिमेंट से हट चुका था, इसलिए वो फायर जो कि श्योर को घेरे हुई थी वो वहाँ से गायब हो गई थी। और सभी को श्योर वहाँ दिख रहा था, जो कि बीच हवा में लटका हुआ था। ये उड़ कैसे सकता है इसके पास? खुशी हैरानी से कहती है, और बाकी सभी भी, जिन्हें ये पता चल चुका था कि श्योर सिर्फ 5 स्टार सिटी से ही यहाँ पे आया, इसके पास उड़ने वाली स्किल कहाँ से आई? यहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोगों के पास उड़ने वाली स्किल है। काफी सारे सीनियर्स वो जलते हुए कहते हैं। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। ये सुबोध यहाँ पे इतना पॉपुलर इसलिए था क्योंकि इसके पास एक फायर एलिमेंट था और वो बड़े खानदान से आता था, इसलिए उसके पास भी उड़ने वाली स्किल थी, लेकिन वो उसमें अभी तक महारत हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन उसे भी उड़ना आता था। सुबोध वो तेजी से ग्लास ब्रिज के ऊपर ही अपने पाँव को रखता और तेजी से एक खतरनाक सी जंप ग्लास ब्रिज के ऊपर से ही सीधे श्योर के ऊपर मारता उड़ते हुए। श्योर भी तेजी से उड़ते हुए उस सुबोध की तरफ बढ़ने लगता। एक मिनट, हमने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि उस लड़के के हाथ से जो बिजली निकल रही है वो। काफ़ी सारे सीनियर्स वो गौर करते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स सुबोध को पिटते हुए देखना ये नॉर्मल था, लेकिन एक कमजोर से पिटते हुए देखना और एक कमजोर को वहाँ बीच हवा में उड़ते हुए देखना, एक कमजोर के पास उड़ने वाली स्किल आई कैसे? वो सब इसी चीज़ में मतलब एक तरीके से भूल गए थे कि उन लोगों ने अभी देखा क्या था। क्या उसके पास थंडर एलिमेंट था? थंडर एलिमेंट का कलर हरा और लाल। एक सीनियर वो हड़बड़ाते हुए कहता। बाकी सीनियर्स भी उसकी बात सुनते हैं और स्वागत तब देखते हैं, जिसके हाथों से तेजी से इस वक्त एक हाथ से हरे रंग की ठंडा और एक दूसरे हाथ से लाल रंग की ठंडा निकल रही थी। स्पेशल ठंडा एलिमेंट, नामुमकिन। लगा नहीं था कि मरने से पहले ये सब भी देख पाऊंगा। इस वक्त सुबोध भी हैरान था, लेकिन सुबोध के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। इतना कहने के बाद सुबोध तेजी से श्योर के पंच के ऊपर अपना पंच मारता, जिसके कारण वहाँ पर चारों तरफ आग और ठंडक फैल जाती। वहाँ पर चारों तरफ एक नीली आग की गर्मी फैल गई थी।
जिसकी वजह से ऑफकोर्स वहाँ पे जो भी लोग खड़े थे उन सभी को गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। इसकी फायर एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, हमें यहाँ तक गर्मी लग रही है जबकि हम लोग ताकतवर हैं। स्पेशल फायर एलिमेंट तो कमाल का है। सीनियर्स वो भी हैरान थे उस फायर एलिमेंट की असली ताकत को देख के, क्योंकि सुबोध आज फायर एलिमेंट की असली ताकत दिखा रहा था। दूसरी तरफ श्योर है उसके थंडर एलिमेंट से सुबोध उसे बस झटका लगा था और कुछ नहीं। पता नहीं मेरे थंडर एलिमेंट का काम क्या है, श्योर थोड़ा हैरानी से कहता। हाँ, थंडर एलिमेंट से उसे दूसरों को झटका देने में मज़ा तो आता था, लेकिन उसके बराबरी का और इससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर उसके सामने इस वक्त कोई था, इसलिए झटका देने से सिर्फ काम नहीं बनेगा। अगले पल सुबोध एक वाइट रंग के टाइगर में बदल जाता, जिसके सर से 2 टेंटिकल्स निकल रहे थे और उस टेंटिकल में नीले रंग की आँख भरी हुई थी और उस टाइगर की आंखें भी नीले रंग की थी, जो कि देखने में डरावनी लग रही थी। अगले पल सुबोध अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते हुए सीधे श्योर की तरफ बढ़ने लगता। श्योर वो भी उस सुबोध की तरफ तेजी से भागना शुरू कर देता और सुबोध के करीब पहुंचते ही वो एक लंबी जंप लगाता ताकि वो सीधे सुबोध के ऊपर लैंड कर सके। अगले पल श्योर के हाथ वो किसी ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं और वो अपने ड्रिलिंग मशीन जैसे हाथों से जहाँ से थंडर और स्पेस एलिमेंट जो कि नीले रंग का दिख रहा था वो निकल रहा था। स्पेस एलिमेंट, मुस्कान हैरानी से और गुस्से में कहती है। उसे लग रहा था कि स्पेस एलिमेंट इतना रेयर है तो श्योर उसे देख के चलता होगा, लेकिन उसके पास भी एक ऐसा बीस्ट था जिसके पास स्पेस एलिमेंट था। अगले पल श्योर उस टाइगर के पीठ के ऊपर चढ़ पाता उससे पहले ही उस टाइगर के सर के ऊपर जो टेंटिकल्स थे जिसमें नीली आग जल रही थी वो तेजी से श्योर को जाके जकड़ लेती है। मेरे ख्याल से इस बेवकूफ़ को शायद पता नहीं है कि उस टाइगर में वो जो टेंटिकल्स हैं सुबोध उसे अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करता है और ऑफकोर्स ये एक हाई ब्रीड बीस्ट है जिसे इसकी बहन ने ही बनाया था और सुबोध को एक तरीके से इसे टेम करने का मौका मिला था। इस हाई ब्रीड बीस्ट ने सुबोध को ही चुना था जिसके कारण सुबोध इसके साथ आज इतना ज़्यादा ताकतवर हो पाया। खुशी और मुस्कान खुद से ही डिस्कस करते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ श्योर वो एक तरीके से नीली आग वाले उस टेंटिकल में फंसा हुआ था जिसके कारण उसके कपड़े भी जल रहे थे। अरे तुम तो मेरे कपड़े जला रहे हो, श्योर उस टाइगर से कहता क्योंकि सुबोध था। हाँ तो तुम्हें बचना है, मुझे क्या, हार मानना तो मान सकते हो, सुबोध भी नॉर्मली कहता है। लेकिन अगले पल श्योर म्यूटेंट रिजार्ड के उस जीन को अपने साथ कंबाइन करता और अगले पल श्योर उसके पीठ पे लंबे लंबे कांटे निकलने शुरू हो जाते हैं, एक क्रिस्टलाइज कांटे और उसके पूरी बॉडी से धीरे धीरे हल्के हल्के कांटे और एक प्यारा सा चमचमाता हुआ आर्मर श्योर के बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। और उन कांटों की वजह से उस टेंटिकल में बहुत सारे होल भी हो जाते हैं जिसके कारण उस सुबोध को दर्द होना शुरू हो जाता है और वो तेजी से श्योर से पीछे हट जाता है। श्योर उस चमचमाते हुए कमाल का आर्मर के साथ सीधे सुबोध के सामने लैंड करता है। सुबोध वो इस वक्त अपने दर्द पे ध्यान दे रहा था, उसने देखा नहीं कि श्योर उसके कितना करीब आ गया। अगले पल श्योर वो एक कमाल का बंद सीधे सुबोध के उस टाइगर वाले चेहरे पर मारता है जिसके कारण सुबोध वो तेजी से उड़ के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो बीच हवा में ही व्हाइट टाइगर से बदल के एक अजीब से बीस्ट में बदलने लगता। लेकिन सुबोध के चेहरा वो तो नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी खतरनाक सी बॉडी दिख रही थी और पीछे उसकी पूरी बॉडी घोड़े जैसी थी। ये क्या अजीब सा, श्योर हैरानी से कहता। ये है सुबोध का दूसरा बीस्ट सेंटोर। ऑफकोर्स ये एक प्राचीन बीस्ट है और इसके जीन्स प्राचीन खंडरों में ही मिले थे जिसके बाद डॉक्टर अनन्या ने ही इसे बनाया था। मुस्कान स्माइल के साथ कहती है। डॉक्टर अनन्या ऑफकोर्स एक तरीके से इतनी टैलेंटेड थी कि वो एक साथ 3-4 जीन्स को मिलाने के काबिल थी। श्योर ने भी एक साथ 3 जीन्स को मिलाया था, एक बार ब्रिजेन के ब्लड को और एक डार्क ब्लड को, एक तरीके से ऐसे कुछ ब्लड्स को मिलाकर श्योर ने एक छोटा सा बीस्ट बनाया था जिसका नाम श्योर ने मिंग रखा था, जो कि हमेशा ब्रिजेन के साथ रहता था और ब्रिजेन के साथ कंबाइन हो सकता था। हाँ, वो काफ़ी बार श्योर के साथ भी, मतलब बस एक बार श्योर के साथ कंबाइन हुआ था, लेकिन श्योर को उससे परेशानी होती थी, श्योर को गर्मी लगती थी, बहुत परेशानी होती थी। इसलिए श्योर समझता था कि एक तरीके से इतने ज़्यादा बड़े बड़े बिस्टों को बनाना वो कितना ज़्यादा मेहनत का काम होता होगा। श्योर वो मुस्कान की बातें सुन रहा था और अपनी बहन के बनाए गए बिस्टों को देख रहा था। वो सेंटोर बिस्ट जो कि सुबोध था वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। उसके घोड़े जैसे टांग उसे तेज़ी से आगे मूव करने में मदद कर रहे थे, लेकिन सुबोध के हाथों से वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आग बरसाया जा रहा था और श्योर पे बार बार आग की बारिश कर ही जा रहा था। श्योर बार बार उससे बचना शुरू कर देता और काफ़ी ज़्यादा थंडर एलिमेंट सीधे उस सेंटोर के घोड़े वाले रूप में मारता पिछले हिस्से पे, जिसके कारण सेंटोर को थोड़ा झटका तो लगता है लेकिन वो संभल जाता है। लगता है तुम्हारा स्पेशल थंडर एलिमेंट तुम ठीक से काबू नहीं कर पा रहे हो या फिर उसका क्या यूज़ है वो तुम्हें पता नहीं है। वो सेंटोर जो कि सुबोध था वो श्योर से कहता जल्दी पता चल जाएगा। श्योर स्माइल के साथ कहता और तेजी से आगे जंप कर देता। श्योर को ऐसा कतवा देखकर सभी लोग ये सोचते हैं कि श्योर फिर से उस आग में कूदने वाला नाटक तो नहीं करने वाला, लेकिन सुबोध इस बार वो अपने हाथों से फायर करता। एक तरीके से वो अपने खतरनाक से पंच को श्योर की तरफ घुमाता और अपने घोड़े वाले टांगों की मदद से श्योर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता। अगले पल श्योर और वो सुबोध एक दूसरे के पंच के ऊपर अपना खतरनाक सा पंच मारते हैं, लेकिन श्योर का पंच बीच हवा में मोटे कीड़े के मुंह जैसा बन जाता, मतलब वो ड्रिलिंग मशीन जैसा बन जाता और वो ड्रिलिंग मशीन नीले रंग से चमचमा रही थी।
इस वक्त सुबोध वो अपने पंच को वापस नहीं ले सकता था। अगली पल श्योर और सुबोध का पंच एक साथ टकराता है, लेकिन सुबोध का हाथ वो कहीं गायब हो जाता है। श्योर को भी पीछे हटना पड़ गया था, लेकिन ऑफकोर्स वो डिसएडवांटेज में नहीं आया था। सुबोध अपने हाथों को देखता है जहाँ पे उससे दर्द भी हो रहा था। अगली पल श्योर उस सुबोध के इस डिस्ट्रैक्शन को देखकर तेजी से सुबोध की तरफ बढ़ता है और तेजी से उसके सीने की तरफ हमला कर देता है, जिसके बाद उसका ड्रिलिंग मशीन सीधे सुबोध के सीने के आर पार निकल जाता है। वहाँ अजीब बात यह थी कि वहाँ पर एक बूंद भी खून नहीं गिर रहा था, नहीं कुछ भी कट के इधर उधर गिर रहा था। ऑफकोर्स वो स्पेस एलिमेंट के हेल्प से अपने उस खतरनाक हथियार को चला रहा था, इसलिए वो चीज़ें जो कि तबाह हो रही थी, एक तरीके से उसका हाथ, दिल, वो सब कुछ कहीं स्पेस में ही गायब हो रहा था जो कि उस ड्रिलिंग मशीन में थी। देखते देखते सुबोध वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसका बीस्ट खत्म हो गया था, लेकिन अब भी उसका तीसरा बीस्ट बाकी था। बस मैं हार मानता हूँ, वो सुबोध श्योर से कहता। श्योर जो अपना पंच बनाकर सुबोध की तरफ बढ़ रहा था वो रुक जाता। वैसे तुमसे लड़कर मजा आया, श्योर सुबोध से दोबारा हाथ मिलाते हुए कहता, जिसके बाद श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता है, लेकिन श्योर को अगले ही पल कुछ महसूस होता है। श्योर हल्का सा ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की एक लड़की के साथ धीरे धीरे स्माइल के साथ आगे बढ़े जा रही थी। श्योर जैसे उसका चेहरा देखता उसका सर खराब होने लगता, ये आ ही गई यहाँ पर। श्योर हैरानी से कहता, वैसे दोस्त वहीं रुक सकते हो। रश्मि के साथ जो लड़का था वो श्योर को रोकते हुए कहता और उस ग्लास ब्रिज के आर पर सीधे कूद कर आ जाता है, लेकिन रश्मि वो उस लड़के से थोड़ा पीछे ही रहती है। वो उस लड़के के थोड़ा पीछे करी थी, जैसे कि वो किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। वैसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वह छोड़ो, क्या करोगे मेरा नाम जान के। जहाँ तक है तुम भी इतने टैलेंटेड हो तो कभी ना कभी नाइस्टर सिटी में आ ही जाओगे, है ना। वैसे तुम्हारे पास एक स्पेशल ठंड एलिमेंट है, तुम चाहो तो इसे काफ़ी ज़्यादा कमाल का बना सकते हो। तो मैं इससे पहले कि वो लड़का और भी कुछ बोलता, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। श्योर वो एक सख्त भरी आवाज़ में कहता जैसे कि उसे उस लड़के से डर लग ही ना रहा हो, जिसके बाद श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता। अगली पल रुको, सुबोध श्योर को रोकते हुए कहता, मैं इस बार तो तुमसे हारा हूँ, लेकिन अगली बार याद रखूँगा वो सारे मूव जो कि तुमने अभी इस्तेमाल किए हैं, तो कुछ नया सोच कर आना अगली बार। वो सुबोध श्योर से कहता, तुम भी कुछ नया मूव लेके आना, क्योंकि सिर्फ आग से जलाना ये कोई पावर नहीं है। श्योर वो सुबोध से कहता, आपको श्योर के पास ठंडा एलिमेंट था, लेकिन वो अपनी ठंडा एलिमेंट पे एक तरीके से फोकस नहीं कर रहा था। वो अपनी बीस्तों की ताकत के साथ और कमाल के कॉम्बिनेशन के साथ ही सुबोध से लड़ रहा था। इसके बाद सुबोध पलट किसी ने मुस्कान की तरफ जाने लगता। अच्छा सुनो, तुमसे कोई मिलना चाहती है। वो लड़का श्योर को रुकते हुए कहता है, लेकिन श्योर बस एक बार पीछे पलटता है जहाँ पर रश्मि स्माइल के साथ उस लड़के के बगल में आके खड़ी हो गई थी और श्योर को देखे जा रही थी, लेकिन श्योर वो रश्मि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और पीछे पलट के सीधे मुस्कान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं किसी को नहीं पता था। इस वक्त रश्मि और वो लड़का थोड़ा हैरान थे। ऑफकोर्स श्योर उनसे बिना मिले गया था, जो कि उनके लिए थोड़ी शॉकिंग चीज़ लग रही थी। अच्छा घबरा मत, वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, आज के पार्टी में वो आने वाला है। खुशी सभी से कहती है। ऑफकोर्स वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि श्योर से मिलना चाहते थे। जिसके बाद देखते देखते श्योर वो दूसरी तरफ अपने कमरे में आ जाता और एक लंबी सांस लेता। हाँ, लेकिन वो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। श्योर वो हल्का सा बड़बड़ाता, वो तुम्हें देख के स्माइल इसलिए करी थी क्योंकि इससे पहले कि मुस्कान रश्मि के बारे में कुछ भी बोलती। चुप, मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। श्योर मुस्कान से कहता, लेकिन वो मुस्कान फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन श्योर उसे चुप रहने का इशारा करता। ठीक है, मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच बोलने वाली, वैसे भी मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूँ। मुस्कान इतना कहने के बाद वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है और अब वो सीधे एक तरीके से रात में आने वाली थी, करीब 9 बजे, जिसके बाद श्योर और वो एक साथ पार्टी में जाएंगे। मुस्कान उस पार्टी के लिए थोड़ा एक्साइटेड थी क्योंकि वो श्योर से छुट्टी ले सकती है। एक तरीके से श्योर है वहाँ पर उसे उसके प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वहाँ पर वो उसे अकेला छोड़ देगी और उसे जिससे मिलना है मिलते रहेगा अपना। मुस्कान के दिमाग में तो यही चल रहा था, इसलिए मुस्कान ने श्योर को वहाँ छोड़ दिया था और वो सीधे अपने कमरे में आ गई थी। हाँ, समझ नहीं आ रहा ये लड़का जरूरी बातें तो सुनता नहीं है। एक चीज़ ये इतना अच्छा है इसलिए मैं इसे बताने भी वाली थी, लेकिन तुम्हें इसे बताऊंगी भी नहीं कुछ। मुस्कान अपने नाक को सिकोड़ते हुए कहती है, लेकिन अगर मैं श्योर की मदद करती हूँ, मतलब रश्मि की मदद, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रश्मि की वजह से आज मैं नहीं, कुछ भी हो जाए इन दोनों के बीच क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ मतलब नहीं। मुस्कान फिर से यही कहती है और अपने कामों में लग जाती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कान उसकी आंखों में कुछ जलन शुरू हो जाती है। ये फिर से हो रहा है। मुस्कान इतना कहते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। ऑफकोर्स पता नहीं कि उससे कुछ परेशानी हो रही थी, जिसके कारण उसकी आंखें बार बार नीली और ऑरेंज हो जा रही थी। मुस्कान अपनी आंखें बंद करके वहीं चुपचाप कुछ देर लेट जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पता नहीं क्यों वो थोड़ी कमज़ोर जैसी दिख रही थी। दूसरी तरफ श्योर है वो रश्मि के बारे में नहीं सुनना चाहता था और ना ही
लेकिन फिर भी उसे बार बार रश्मि की याद आ ही जाती थी, जहाँ वो स्माइल के साथ श्योर को देख रही थी और श्योर उसे मिला भी नहीं था, लेकिन वो दूसरे लड़के के साथ थी। मुझे चिढ़ाने के लिए स्माइल कर रही थी। नहीं, मैं नहीं चिढ़ा हूँ। श्योर, वो चिढ़ते हुए ही कहता,